सफेद चादर में लिपटा बिहार अब कांपने लगा है। सावधान हो जाइए क्योंकि ये ठंड जानलेवा हो चली है। बिहार में ठंड से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बताने के लिए काफी है कि हालात आने वाले दिनों में और कितने बदल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहार में अब ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नए साल की शुरुआत होते ही सर्द पछुआ हवा ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। अब पूरे बिहार में कोहरे का अटैक जारी है। राजधानी पटना सहित पूरा बिहार इन दिनों कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर, कोल्ड डे और बेहद घने स्तर के कोहरे ने लोगों की जिंदगी की परेशानियां बढ़ा दी है। शनिवार को दिन भर पटना में धुंध का असर देखने को मिला। शाम होते ही कोहरे ने पूरे आसमान को ढक दिया। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और ये पूरी रात जारी रहा। सुबह भी घने कोहरे का स्तर काफी ज्यादा रहा। यही हाल समूचे बिहार का है। शनिवार को 9 जिलों का अधिकतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार पूरे बिहार में कोहरे का असर जारी रहेगा। धूप निकलने की संभावना नहीं के बराबर है। इसके साथ ही कई जिलों में कोल्ड डे का असर भी जारी रहने की बात कही गई है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 और 9.4 किलोमीटर के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में बना हुआ है। साथ ही 10 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर पूर्व भाग के सभी जिलों में अधिक घना कोहरा छाया हुआ है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष सभी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिन में भी धूप निकलने की संभावना बेहद कम है। रात के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट जारी है। इसके साथ ही डरने वाली खबर भी है। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिख रहा है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। ठंड की वजह से पटना में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। इसमें एक की पहचान नौबतपुर के पुरुषोत्तमपुर मोहल्ले में बर्तनी देवी के रूप में हुई है, जबकि एक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर 100 मीटर से कम विजिबिलिटी होने की वजह से विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। शनिवार को दिल्ली की 3, मुंबई और बेंगलुरु की एक जोड़ी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। तो वहीं राजधानी समेत 14 ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही हैं और लोकल में तो कई ट्रेनों का हाल बुरा है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे में बांका सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नौबतपुर के पुरुषोत्तमपुर मोहल्ले में बर्तनी देवी नाम की एक महिला की ठंड लगने से मौत हुई। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए, कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। शेखपुरा में शनिवार को बरबीघा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय कुटौद में ठंड लगने से 1 दर्जन छात्राएं बेहोश हो गई थी। वहीं एक शिक्षिका भी बेहोश हुई थी। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेहोश हुई छात्राओं और शिक्षिका को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 8 छात्राओं को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। 4 छात्राओं का इलाज अब भी चल रहा है। वहीं सारण की बात करें तो यहां के मांझी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कलान में दौड़ रही 1 दर्जन छात्राएं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। प्रतियोगिता के वक्त शीतलहर चल रही थी। 8वीं की छात्रा को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो ये मौसम का हाल है और राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने आगाह भी किया है और बताया है कि कैसे आपके लिए घर से निकलना फिलहाल खतरे का सबब हो सकता है। 4 जनवरी को बिहार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस अररिया के फॉरबिसगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री छपरा में रिकॉर्ड किया गया। जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, फारबिसगंज और सुपौल को छोड़ शेष सभी जिलों में दिन के समय में धूप न निकलने और कुहासा छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। नालंदा का अधिकतम तापमान पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के न्यूनतम तापमान के बराबर यानी कि 11.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है और सचेत किया है, कहा है सुरक्षा बरतते हुए खुद को सहेजें और अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर फिलहाल ना निकलें। ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो सकती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।